मेरी पीढ़ी का सबसे अच्छा दिमाग इस बारे में सोच रहा है कि लोगों को विज्ञापनों पर कैसे क्लिक किया जाए, एक प्रारंभिक फेसबुक इंजीनियर जेफ एम्रोबेकर ने मुझे बताया। यह बेकार है। सिलिकॉन वैली हॉलीवुड की तरह एक भयानक दिखने लगी। इस बीच, जिन उपभोक्ताओं को यह सेवा दी गई, वे अपने आभासी जीवन के प्रति आसक्त हो गए थे। यह सुझाव देने वाले पहले लोगों में से एक था कि नवाचार में यह खामोशी एक बड़ी समस्या का संकेत दे सकती है। एक भौतिक विज्ञानी जोनाथन ह्यूबनेर, जो कैलिफोर्निया के चाइना लेक में पेंटागन के नेवल एयर वारफेयर सेंटर में काम करता है। ह्यूबनेर मौत के एक व्यापारी के बीवर संस्करण को छोड़ दें। मध्यम आयु वर्ग के, पतले और गंजा, वह खाकी पैंट, भूरे रंग की धारीदार शर्ट और कैनवास खाकी जैकेट के गंदगी से प्रेरित पहनावा पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने सामग्री, ऊर्जा और सॉफ्टवेयर के आसपास नवीनतम और सबसे बड़ी तकनीक में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए 1985 से हथियार प्रणालियों को डिजाइन किया है। .com बस्ट के बाद, वह अपने डेस्क को पार करने वाले कथित नवाचारों की होहम प्रकृति पर नाराज हो गया। 2005 में, ह्यूबनेर ने एक पेपर दिया, ए पॉसिबल डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन वर्ल्डवाइड इनोवेशन, जो या तो सिलिकॉन वैली का अभियोग था या कम से कम एक अशुभ चेतावनी थी। ह्यूबनेर ने नवप्रवर्तन की स्थिति के रूप में जो देखा उसका वर्णन करने के लिए एक वृक्ष रूपक का उपयोग करने का विकल्प चुना। मनुष्य पहले ही पेड़ के तने के ऊपर चढ़ चुका है और अपने प्रमुख अंगों पर निकल चुका है। वास्तव में बड़े, खेल बदलते विचारों पहिया, बिजली, हवाई जहाज, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर का खनन करता है। अब हम पेड़ के शीर्ष पर शाखाओं के अंत के पास लटक रहे हैं और ज्यादातर पिछले आविष्कारों को परिष्कृत कर रहे हैं। कागज में अपनी बात का समर्थन करने के लिए, ह्यूबनेर ने दिखाया कि जीवन बदलने वाले आविष्कारों की आवृत्ति धीमी होने लगी थी। उन्होंने यह साबित करने के लिए डेटा का भी इस्तेमाल किया कि प्रति व्यक्ति दायर किए गए पेटेंट की संख्या समय के साथ गिरावट आई थी। मुझे लगता है कि एक और शीर्ष 100 प्रकार के आविष्कार की खोज की संभावना कम और छोटी होती जाती है, ह्यूबनेर ने मुझे एक साक्षात्कार में बताया। नवाचार एक सीमित संसाधन है। ह्यूबनेर ने भविष्यवाणी की थी कि लोगों को उनकी सोच को समझने में लगभग 5 साल लगेंगे, और यह पूर्वानुमान लगभग बिल्कुल सही साबित हुआ। 2010 के आसपास, पेपाल के सहसंस्थापक और शुरुआती फेसबुक निवेशक पीटर थियल ने इस विचार को बढ़ावा देना शुरू किया कि प्रौद्योगिकी उद्योग ने लोगों को निराश किया है। हम उड़ने वाली कार चाहते थे, इसके बजाय हमें 140 अक्षर मिले। उनकी उद्यम पूंजी फर्म फाउंडर्स फंड की टैगलाइन बन गई। व्हाट हैपेंड टू द फ्यूचर नामक एक निबंध में, थियल और उनके साथियों ने बताया कि कैसे ट्विटर, इसके वर्ण संदेशों और इसी तरह के आविष्कारों ने जनता को निराश किया है। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञान कथा, जो कभी भविष्य का जश्न मनाती थी, डायस्टोपियन हो गई है, क्योंकि लोगों के पास अब दुनिया को बदलने की तकनीक की क्षमता के बारे में आशावादी दृष्टिकोण नहीं है। मस्क लैंड की पहली यात्रा तक मैंने इस प्रकार की बहुत सारी सोच की सदस्यता ली थी। जबकि मस्क कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जो कर रहा था, उसके बारे में शर्मीला था। उसकी कंपनियों के बाहर के कुछ लोगों को कारखानों, R&D केंद्रों, मशीन की दुकानों को देखने और जो वह पहले कर रहा था उसके दायरे को देखने के लिए मिला। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नौकरशाही पदानुक्रमों से मुक्त संगठनों को तेजी से चलाने और चलाने के पीछे सिलिकॉन वैली नैतिकता का बहुत कुछ लिया था और इसे बड़ी, शानदार मशीनों में सुधार करने और उन चीजों का पीछा करने के लिए लागू किया था जिनमें वास्तविक सफलता होने की क्षमता थी जो हम गायब थे। अधिकारों से, मस्क को अस्वस्थता का हिस्सा होना चाहिए था। वह 1995 में .com उन्माद में कूद गए। जब कॉलेज से बाहर निकलते हुए, उन्होंने ZIP2 नामक एक कंपनी की स्थापना की। एक आदिम गूगल मैप्स येल्प से मिलता है। वह पहला उद्यम एक बड़ी, त्वरित हिट समाप्त हुआ। कॉम्पैक ने जिप को 1999 में $307 मिलियन में खरीदा था।
मस्क ने सौदे से $22 मिलियन कमाए और